जय श्री राधे। हरवंश महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र गोस्वामी श्री वनचंद्र जी, वे हरवंश महाप्रभु के अति लाडले थे। महाप्रभु उनको प्यार से वनमाली बोलते थे। इनका जन्म देवबंद में ही हुआ था और ये संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। हरवंश महाप्रभु के अंतर ध्यान होने के बाद में श्री राधा नवरंगी लाल जी की सेवा को गोपीनाथ जी को सौंपकर वनचंद्र जी इस वृंदावन में पधारे हैं और यहाँ पर आचार्य पीठ पर विराजमान होने के बाद में प्रथम तिलकायत हुए और ठाकुर जी की सेवा उन्होंने करी। श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा का बड़े भाव से वे सेवा करते थे। जब वे प्रधान पीठ पर आसीन हुए तो उनकी प्रवृत्ति कुछ इस तरह से थी कि वे भक्तों के ऊपर सर्वस्व न्यौछावर करने की चेष्टा रखते थे। वृंदावन में जब पता लगा कि सेवक जी बड़ा धाम से आएंगे, उससे पहले वनचंद्र जी तक सेवक वाणी पहुंच गई थी। सेवक वाणी पढ़ने के बाद में उन्होंने ये कहा कि जो महापुरुष ने ये वाणी लिखी है, वे जब वृंदावन आएंगे तब उनके ऊपर सर्वस्व लुटा दिया जाएगा ठाकुर जी का भंडार। तो जब सेवक जी वृंदावन पधारे, तब श्री जी की आरती हो रही थी। आरती के समय पर वनचंद्र महाप्रभु ही आरती कर रहे थे। वो श्री जी के नेत्रों की हिलन से समझ गए कि उनका अति प्रिय भक्त इस समय पर वृंदावन में आया है, जो कि उनके दर्शन कर रहे हैं। उन्हीं सेवक जी को वनचंद्र जी ने पहचान लिया और उनका स्वागत किया। वनचंद्र महाप्रभु अत्यंत विद्वान के साथ में उस रसरीति को भी उसी तरह से मानते थे जैसे कि हरवंश महाप्रभु ने यह विचार रखा था कि वृंदावन में कोई मंदिर नहीं हो श्री जी का, वृंदावन में सिर्फ लता पता का ही मंदिर हो ठाकुर जी का, जिसमें कि उनकी सेवा करी जाए। वास्तव में यही मूल है वृंदावनी उपासना का। वनचंद्र महाप्रभु ने, जो कि श्री जी के नेत्रों को भी पढ़ देते थे, उन्होंने मंदिर बनाने के लिए कई राजा महाराजा उनके पास में आए। पास के ही राज्य के राजा थे श्री गोपाल सिंह जादव, जयपुर के राजा श्री मान सिंह जी। इन सभी ने कहा कि हम आपके श्री जी के लिए मंदिर बनवा देते हैं, पर उन्होंने एक विचित्र उत्तर दिया कि जो मंदिर बनवाता है वृंदावन में वो समूल नष्ट हो जाता है। भावना उनकी ये थी कि मंदिर बनेगा, नींव खुदेंगी तो वहां पर खूब सारे कीट पतंगे जो इस वृंदावन की ब्रजराज में रहते हैं वे मारे जाएंगे, उनकी मृत्यु होगी और उनका अपराध माथे पे आएगा, जिससे कि आपकी आयु क्षीण हो सकती है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि भैया ठाकुर जी की सेवा के लिए, ठाकुर जी के मंदिर के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार वे दिल्ली गए थे, जहां पर कि उनके ही भक्त ने, श्री सुंदरदास जी ने 1.25 लाख अशरफियों का एक चौतरा बनाया और उस चौतरे पे महाराज श्री को विराजमान करवा के उन्होंने वहां पर सत्संग सुधा करी। जब वे उठे तो श्री सुंदरदास जी ने 1.25 लाख अशरफी उनके अर्पित कर दी कि महाराज ये तो आपकी ही हैं और इससे आप मंदिर ठाकुर जी का बनवाएं, इसको संत सेवा में लगाएं। तो उन्होंने कहा कि भैया देखिए, मंदिर तो मैं बनवाऊंगा नहीं और संत सेवा के लिए पर्याप्त नहीं, पर्याप्त से भी बहुत ज्यादा है। पता नहीं कितने ही 100 साल तक, इससे उस समय पर, आज से 500 साल पहले 1.25 लाख अशरफी का काफी मोह होता था। तो उन्होंने कहा कि इतने पैसों से तो पता नहीं कितने सालों तक श्री जी की सेवा अनवरत चल सकती है। तो श्री वनचंद्र महाप्रभु कुछ इसी स्वभाव के थे। बाद में जब सुंदरदास कायस जी जब अन्न जल त्याग के बैठ गए, तब जाके श्री जी ने वनचंद्र महाप्रभु को स्वप्न में आदेश दिया है कि मेरा मंदिर बनवाओ। तब जाके वनचंद्र जी ने मंदिर ये बनवाया। वनचंद्र महाप्रभु ने सर्वप्रथम यह आदेश किया था कि जब जब हरवंश महाप्रभु द्वारा रचित श्री चतुरासी जी लिखी जाएगी या फिर उसका पाठ किया जाएगा बोल के, तो चतुरासी जी के साथ में सेवक वाणी भी आपको रखनी है। सेवक वाणी से भी पढ़ना है और सेवक वाणी की लीला जितनी भी हैं उन सबको समझना है, तभी जाके आपको
एक दिव्यता महसूस हो पाएगी। श्री वनचंद्र जी ने कई सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। उन्होंने सबसे पहला एक लिखा है श्री राधा अष्टोत्तर शतनामानी। इसी तरह से श्री हरवंश महाप्रभु के लिए उन्होंने लिखा है हिताष्टक, प्रिया जी की नामावली जिसको कि हम कई बार बोल भी चुके हैं, और बड़े सुंदर सुंदर वर्णन खूब सारे करे हैं। उन्होंने बसंत के भी पद लिखे, उन्होंने शरद के पद लिखे, हर उत्सव के पद लिखे हैं। यहाँ तक कि अष्टयाम भी उनका प्राप्त है कि जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह से श्री जी की सब आरतियां, सब भोग गाए हैं। ऐसे ही एक बड़ा सुंदर पद वो लिखते हैं जिसको कि हम यहाँ पे बोलेंगे। हमारे बल श्री राधा नाम, काऊ के बल भजन भावना, जप व्रत तीरथ धाम, परम मंत्र श्री हितजू दीनो, ताहि जपे सब सियाम, विधि निषेध पग छाण लयो, हम अनन्य धर्म अभिराम, वनमाली हित मिलो वासवन, नहीं मोक्ष सोका। कि श्री वनचंद्र महाप्रभु पूर्ण रूप से हरवंश महाप्रभु के लिए शरणागत थे। एक तो उनके पिता थे, वो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सब वही थे हरवंश महाप्रभु। तो कह रहे हैं कि विधि निषेध उनका कोई मतलब का नहीं है। हरवंश महाप्रभु ने जो मंत्र दिया है उसके ही बल पर वे वृंदावन में वास कर रहे हैं। कैसे? और कह रहे हैं सबसे हमारे बल श्री राधा नाम, कि हमारा बल जो है वो राधा नाम है और कुछ नहीं है। तो उनका बड़ा अद्भुत चरित्र था श्री वनचंद्र महाप्रभु का। इन्होंने श्री राधा वल्लभ मंदिर के अलावा अपना एक खुद का रास मंडल भी स्थापित किया इस वृंदावन में, और रास मंडल पर ही इन्होंने श्री प्रिया जी की नाम सेवा भी विराजमान करी है। तो वह स्थल आज भी छोटे रास मंडल के नाम से माना जाता है, बुलाया जाता है, और वो ऐसी साधना भूमि है जहां पर कि वनचंद्र महाप्रभु ने खूब तपस्या करी है। राधा वल्लभ लाल की जय।